most welcome to English Guru for you on my YouTube channel. So guys, today we are going to talk about reciprocal pronoun in this video. As I have written on this board, look at reciprocal pronoun each other and one another. There are only two words in reciprocal, यानी each other and one another. Each other and one another words are called reciprocal pronouns and used as an object. यानी reciprocal pronoun वो pronoun words है जो प्रोनाउन यानी ये दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर एक जैसा व्यवहार करे या संबंध बताए तो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में दो ही वर्ड्स होते हैं। फिर मैं बता रहा हूं ईच अदर एंड वन अनदर, ये दोनों वर्ड्स जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाता है। अब यहां देखें एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। द टू ब्रदर्स यानी दो भाई एक दूसरे को मदद करते हैं। यानी दो भाई है, इसने उसको मदद किया और वो इसको मदद करता है, यानी एक दूसरे को मदद करता है, इसलिए यहां पे इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। तो द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। अब यहां देखें ऑल ऑफ देम शुड हेल्प वन अनदर, यानी ऑल ऑफ देम उनमें सभी को, शुड हेल्प वन अनदर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, ईच अदर इज यूज। अब याद रखना यह है कि ईच अदर क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझाना कि ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। ईच अदर का यूज टू पर्सन्स के लिए यानी दो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, बट वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन। तो आप यहां देख रहे हैं कि द टू ब्रदर्स यानी दो भाई, तो दो के लिए यूज किया गया। और यहाँ पे ऑल ऑफ देम यानी ऑल ऑफ देम तो मोर देन टू। देम से पता चला प्लूरल बहुत सारे ज्यादा है, ऑल है, ऑल ऑफ देम उनमें से। चलिए, तो ईच अदर याद रखना है कि ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स बट वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन्स। यानी याद रखना है कि ईच अदर जो है हमेशा कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा तो आपको जानना है कि ये दो व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है। और जब वन अनदर बोला जा रहा है तो मोर देन टू पर्सन्स, बस इतना याद रखना है, यही रेसिप्रोकल है। जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप ऑल ऑफ ईच अदर यूज कर रहे हैं या वन अनदर यूज कर रहे हैं। अगर दो के लिए यूज कर रहे हैं, दो पर्सन व्यक्ति के लिए, तो आप ईच अदर यूज करेंगे। और अगर आप मोर देन वन पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर ये वन अनदर यूज करना होगा। अब यहां देखें, बट इन मॉडर्न इंग्लिश, अब ये बता दूं कि बट इन मॉडर्न इंग्लिश दिस रूल इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इस रूल को उतनी अहमियत, उतना महत्व नहीं दिया जाता है, फोर्सली नहीं। अब याद रखें कि इन पॉजेसिव केस इट्स फॉर्म, यानी पॉजेसिव केस में इसका जो फॉर्म्स होता है, जो इसकी बनावट है, जो इसकी शक्ल है, तो वो है इज। जैसे ईच अदर्स, यानी यहां पे देखें ईच अदर और यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो एपोस्ट्रोफी एस अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाए कि जैसे हमने बोला राम्स काउ, राम की गाय, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। अगर ये यही कॉमा जैसा है, अगर नीचे लिख देते हैं तो जैसे बॉय, कैट, डॉग, तो ये अगर यहां लिखते हैं तो इसको कॉमा कहते हैं। लेकिन जैसे अगर ये कॉमा ही जैसा ऊपर लिखते हैं, एस लगाते हैं,
तो ये डॉग्स कुत्ता का, कैट्स बिल्ली का, बॉयज यानी लड़का का, राम्स राम का, तो राम्स का राम की गाय, तो ये एपोस्ट्रोफियस। तो यहाँ पे भी वही है कि ईच अदर, अदर के बाद जो है यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस है, तो ईच अदर्स और फिर वन अनदर्स, यहाँ भी एपोस्ट्रोफियस लगा है। तो इस बात को याद रखना है कि इन पॉजिटिव केस इट्स फॉर्म इज ईच अदर्स वन अनदर्स। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस लगाएंगे तो इसका याद रखना नाम कि पॉजिटिव केस में इस तरह का होता है। तो पॉजिटिव केस, अब यहाँ सेंटेंस को देख के समझ ले कि द स्टूडेंट चेक्ड वन अनदर्स नोटबुक, यानी स्टूडेंट ने, द स्टूडेंट चेक्ड वन अनदर्स, स्टूडेंट ने एक दूसरे के नोटबुक को चेक किया। द टू गर्ल्स डिसाइडेड, दो लड़कियों ने या दोनों लड़कियों ने, द टू गर्ल्स डिसाइडेड टू मीट, दोनों लड़कियों ने या दो लड़की ने ये तय किया एट ईच अदर हाउस, यानी मिलने के लिए। दोनों लड़की ने एक दूसरे, दोनों लड़कियों ने डिसाइडेड किया, तय किया टू मीट एट ईच अदर हाउस, यानी एक दूसरे के घर मिलने के लिए ये तय किया, फैसला किया। तो बस गाइस याद रखना है कि रेसिप्रोकल बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल है। आपको याद रखना है कि